से जुड़ी सामने आ रही है, जहां यूएस ने जापान को टॉमहॉक मिसाइल्स की डिलीवरी अब रोक दी है। ईरान से जारी जंग के बीच यूएस का यह बड़ा फैसला सामने आया, जहां फिलहाल जापान को टॉमहॉक मिसाइल्स अमेरिका की तरफ से नहीं दी जाएगी। जंग के बीच अमेरिका में मिसाइल्स की भारी कमी देखी जा रही है, जिसके लिए अमेरिका लगातार प्रयास कर रहा है रीइंफोर्समेंट को पूरा करने के लिए। अमेरिका की तरफ से कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन अब यह बड़ा कदम उठाया गया, जहां जापान में टॉमहॉक मिसाइल की जो डिलीवरी है वो रोक दी जा रही है यूएस की तरफ से। बता दें कि जापान को टॉमहॉक मिसाइल्स यूएस की तरफ से प्रोवाइड कराई जाती है। जितने भी अमेरिकी बेसेस और सैनिक भी यूएस के जापान में तैनात है, उनको भी ये मिसाइल्स और साथ ही साथ में अन्य रीइंफोर्समेंट्स भेजी जाती है। लेकिन इस वक्त जो ईरान के साथ में जंग जारी है, उसके बीच में अमेरिका की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। बता दें कि अमेरिका की तरफ से इसके पहले 4 कंपनीज के साथ में करार भी किया गया था, और जितनी भी कंपनीज है वो सब मिसाइल्स, बॉम्ब्स यानी कि जंग के हथियार बनाती हैं, और उसी के लिए ये करार किए गए थे ताकि जो आपूर्ति है वो मिसाइलों की, बॉम्ब्स की जा सके। और अब इस बीच ये बड़ा फैसला। तो वहीं इजराइल के जेरूसलम में ईरान के हमलों के बाद से ही तबाही का मंजर मचा हुआ है। इस तबाही के दिल दहला देने वाले मंजर की तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड की। देखिए रिफत अब्दुल्ला की जाबाज रिपोर्ट। ये इस्राइल का वो एरिया है जो यहाँ जेरूसलम के नज़दीक वाला एरिया है। यहाँ पर भी एक बैलिस्टिक मिसाइल फटा इस एरिया में, और इर्द गिर्द जो भी मकान हैं वो तबाह हो गए हैं। मैं इस वक्त एक घर के अंदर हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कि इस घर की क्या तबाही हुई है। हर साइड से ये घर बर्बाद हो चुका है, और इसी तरीके की सैकड़ों घर हैं जो तबाह हो चुके हैं मिसाइल अटैक की वजह से। बताया यही जा रहा है कि अब उन्हीं जगहों पे एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से इंटरसेप्शंस किए जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं स्ट्रेटेजिकली, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशंस नहीं हैं वहाँ के लिए इंटरसेप्टर्स खर्च नहीं किए जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं, ख़ासतौर से जो क्लस्टर बॉम्ब इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उसकी वजह से अभी यहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम्स में अभी मिसाइल्स की कमी पाई जा रही है। तो अब यहाँ इसराइल की तरफ से यही कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर ही एयर डिफेंस सिस्टम को यूज़ किया जाए, जो बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं स्ट्रेटेजिकली, या डिफेंस फोर्सेस की जो लोकेशंस हैं उनको बचाने के लिए, या जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं या बड़े बड़े एरियाज हैं, खासतौर से टेल अवीव हो या हाइफा हो या जेरूसलम हो, जो वहाँ की इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, उन्हीं के लिए इंटरसेप्टर्स भेजे जाएंगे। और जो बाकी ओपन एरियाज में या फिर ऐसी जगहों पे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मिसाइल वहाँ की ओर जाएंगे, उनको रोकने की कोशिश अब यहाँ का एयर डिफेंस सिस्टम नहीं करेगा। ये अब इसमें बदलाव ज़रूर आया है। ये तभी आया है क्योंकि अभी तक बहुत सारे इंटरसेप्टर्स खर्च किए हैं इसराइल ने ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल्स को रोकने के लिए, और अभी जिस तरीके से लगातार क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके लिए भी काफ़ी सारे इंटरसेप्टर्स खर्च करने पड़ रहे हैं इसराइल को। और अगर इंटरसेप्टर कम पड़ गए, यानी अगर बैटरी ख़त्म हो गई एयर डिफेंस सिस्टम्स की, तो फिर ईरान के मिसाइल से बचने का कोई रास्ता इसराइल के पास नहीं रहेगा। तो ऐसे में ज़रूर यहाँ पर भी अब सख्ते में आ गया है इसराइल, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हमले किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से, तो यहाँ पर काफ़ी सारे इंटरसेप्टर्स को इस्तेमाल करना पड़ रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है इसराइल में उस जगह पर जहां पर ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल की वजह से तबाही हुई है। मैं यहां पे आपको एक घर दिखाने की कोशिश करूंगा और दिखाऊंगा कि यहां पे क्या हाल हुआ है, क्योंकि ये वो इलाका है जहां पर ईरान की तरफ से दागा गया मिसाइल फटा, और इर्द गिर्द जो कुछ भी था वो तबाह हो चुका है। घर पूरी तरह से यहाँ पे बर्बाद हो चुके हैं, और मैं इस घर के अंदर जाकर आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे क्या हाल हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये वो घर है जो पूरी तरह से बर्बाद हुआ है, और लगातार ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं, और जगह जगह पर वो मिसाइल फट जाते हैं, चाहे वो क्लस्टर बॉम्ब वाले मिसाइल हों या कन्वेंशनल मिसाइल हों, हर तरफ से तबाही देखने को मिलती है। तो इस घर की बर्बादी आप इन विजुअल्स में देख सकते हैं। ये जेरूसलम के साथ में ये एरिया पड़ता है, और यहाँ पर ईरान की तरफ से एक मिसाइल अटैक जो किया गया, एक मिसाइल यहाँ पे फटा, और मैं आपको पूरा एरिया दिखाने की कोशिश करूंगा कि इन घरों का हाल क्या हुआ है। ये देख सकते हैं आपके, मैं एक और कमरे में आ गया अंदर, और ये आप देखिए कि यहाँ पर आपको दिखेगा कि सब कुछ लटक रहा है। बर्बादी बहुत ज़्यादा हुई है इन घरों की, और अभी ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रहा है।
एक तरफ से जो है ईरान मिसाइल अटैक कर रहा है, दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह भी इसराइल पे अटैक कर रहा है, लेकिन इसराइली फोर्सेस और यूएस फोर्सेस मिलके ईरान पे अटैक कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ रियल ग्राउंड जीरो फुटेज आपको इस स्पॉट की, जहाँ पर ईरान की तरफ से दागा गया बैलिस्टिक मिसाइल फटा और जो कुछ भी इर्द गिर्द था वो तबाह हो गया है। और इजराइल में तबाही का मंजर देखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम है वो कई दफा ईरान की तरफ से दागी जा रही मिसाइल्स को नाकामयाब यानी कि इंटरसेप्ट करने में नाकामयाब हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो सेंट्रल इजराइल में इस वक्त मेरे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, हमारे साथ में सीधा जुड़ चुके हैं। तस्वीरें दिखाएंगे क्या मौजूदा स्थिति बनी हुई है रिफत वहां पर, क्योंकि लगातार हमले जारी हैं और अब तो बात यहां तक आ गई है कि पावर प्लांट्स, पुल, तमाम जगहों पर हमला किया जाएगा। ईरान भी उसी तरीके से रिटालिएट करेगा। देखिए, बिल्कुल ईरान ने भी धमकी दी है कि उनकी तरफ से रिटालिएशन होगी, क्योंकि जिस तरीके से यूएस ने कहा कि अब वहां पे तबाही की जाएगी और स्टोन एज में लिया जाएगा ईरान को, तो उसका जरूर जो है बदला ईरान की तरफ से भी लिया जाएगा। और हमने देखा कि कल सुबह से लेकर अभी सुबह तक जो है, क्योंकि यहाँ अभी सुबह है, तकरीबन 20 मिसाइल अटैक किए गए जगह जगह पे। हालांकि काफी सारे मिसाइल जो है वो इंटरसेप्ट हुए और क्लस्टर बॉम्ब्स में माइनर डैमेज काफी जगहों पे हुआ, लेकिन दूसरी तरफ से नॉर्थ इसराइल पर भी हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक्स का सिलसिला जारी है। मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके का हाल है। सन्नाटा यहाँ पे छाया हुआ है, क्योंकि बार बार लोगों को जो है वो बॉम्ब शेल्टर्स में जाना पड़ता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरीके की यहाँ पे खामोशी है। हालांकि सुबह का टाइम है यहाँ पे, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको नहीं दिखेंगे लोग चलते हुए। गाड़ियां हर तरफ से पार्क की गई हैं और लोग घरों के अंदर ही यहाँ पे रह रहे हैं, क्योंकि बार बार बॉम्ब शेल्टर्स में आना पड़ता है। ये जो आप एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे भी इर्द गिर्द बॉम्ब शेल्टर है और लोगों को बॉम्ब शेल्टर में ही आना पड़ रहा है। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ की स्थिति क्या है। और खासतौर से अब यूएस ने भी, यूएस के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने वहां के चीफ ऑफ स्टाफ को हटा दिया है। और इसी तरीके से यहाँ के जो आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उन्होंने भी कहा है कि यहाँ पे फौज की कमी हो सकती है आने वाले दिनों में, और एक ऑर्डर जारी करने की उन्होंने मांग की है, जिसमें किसी भी नागरिक को बाय फोर्स भी आर्मी में लाया जा सकता है। अगर वो मनमानी करता है, नहीं आता है, तो उन्हें आना पड़ेगा, यानी मैंडेटरी आर्मी को में सर्व करना पड़ेगा। अगर वो एक ऑर्डर जो है वो पास हो जाता है, तो उन्होंने उस चीज के लिए भी मांग की है। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि एयर डिफेंस सिस्टम भी काफी जगहों पे कमजोर पड़ रहा है, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम में जो मिसाइल लगते हैं या जो फिर रॉकेट्स लगते हैं, तो उनकी कमी हो जाती है, क्योंकि एक मिसाइल आता है तो कई इंटरसेप्टर लगाने पड़ते हैं। या क्लस्टर बॉम्ब का तो अभी तक तोड़ यहाँ पे नहीं है, क्योंकि क्लस्टर बॉम्ब जो आता है, यानी जो वॉरहेड आता है, मिसाइल आता है वहां से, तो उसमें छोटे छोटे बॉम्बलेट्स होते हैं और वो कई जगहों पे 8 किलोमीटर के एरिया में मार करता है और कहीं पर भी गिर जाता है। और उसके लिए इंटरसेप्टर्स कारगर नहीं होते हैं, क्योंकि इंटरसेप्टर नॉर्मली जो कन्वेंशनल वॉरहेड आता है, मिसाइल आता है, उसी को इंटरसेप्टर फेंके जाते हैं। एक मिसाइल पे 2, 3, 4, 5 जो इंटरसेप्टर भी फेंके जा सकते हैं। तो उसका मतलब है अगर वहां से 100 मिसाइल आएगा, कम से कम यहाँ पे 500 मिसाइल का इस्तेमाल करना पड़ेगा उनको रोकने के लिए। तो यहाँ पे भी बैटरी अब कमजोर होने लगी है और यहाँ पे क्लियर कट ये बताया गया है कि जो ओपन एरियाज में जाने वाले मिसाइल हों ईरान की तरफ से जो दागे गए, तो भागे जाएंगे, तो उनको नहीं रोका जाएगा। और जो इंपॉर्टेंट लोकेशन नहीं है, शायद उनको गिरने दिया जाएगा। सिर्फ इंपॉर्टेंट लोकेशन को बचाने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल। और रिफत, इस बीच जानकारी बड़ी सामने आ रही है, मैं लौटूंगी इधर।